जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है, उसका हर कदम रामायण और उसका हर कर्म गीता है। ये महापुरुष जो हैं ऐसे नित्य अवतार हैं जो धरा पर आकर लाखों करोड़ों का उद्धार करते हैं। तो बापूजी ने दीप जलाया और बहुत प्यारी भजन की एक लाइन बापूजी ने गाई थी, संतों को शीघ्र से शीघ्र रिहाई हो, ऐसी समाज की पूरे भारत की मांग होनी चाहिए। अखिल ब्रह्मांड नायक विश्व रूपा प्रातस्मरणीय परम पूजनीय माँ मैंगीबा के दुलारे साधकों के आंखों के तारे, ऐसे मेरे परम पूज्य बापूजी के अवतरण दिवस की पूरे भारत को, न पूरे भारत को पर पूरे विश्व को हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्म दिवस तो पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन संत महापुरुषों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। संत महापुरुषों का अवतरण मनाया जाता है। जो औरों को तारने के लिए इस धरा पर आए हैं, ऐसे महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाया जाता है। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों ने दीक्षा पाकर, सत्संग पाकर अपने जीवन को गुलाब की नाई महकाया है। ये पुष्प देख रहे हैं ना आप, ये सदैव सुगंध फैलाते हैं, सुहास फैलाते हैं। बस ऐसा ही है संतों का जीवन, जो हमेशा परमार्थ की, सत्संग की सुहास फैलाते हैं, सुगंध फैलाते हैं। जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है। जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है, उसका हर कदम रामायण और उसका हर कर्म गीता है। जो अपना जीवन अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। और यही हमने पूज्य बापूजी के जीवन शैली से सीखा कि अपना जीवन अपने लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए, विश्व के लिए, जन कल्याण के लिए जीना चाहिए। जिन गुरुदेव ने हमें ऐसा सिखाया, हम ऐसे संत महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। संत न होते तो जल मरता संसार। नानक जी कहते हैं कि धरा पर संत आए तो धरती में सत्संग का रंग आया, भक्ति का रंग आया। संत ही नहीं होते, संतों का अवतरण ही नहीं होता, तो जैसे कोई अग्नि से जलता है। पर नानक साहब कहते हैं कि संत न होते तो बिन अग्नि के ही ये संसार जल जाता है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, गौरांग ऋषि, साईं लीलाशाह बापू, इन सभी महापुरुषों का हम जन्म दिवस नहीं मनाते हैं, अवतरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये महापुरुष जो हैं ऐसे नित्य अवतार हैं जो धरा पर आकर लाखों करोड़ों का उद्धार करते हैं और अपना जीवन इस धरा पर आके उस गोद में आकर इस धरा को पावन करते हैं, माँ को पावन करते हैं, पूरे विश्व को पावन करते हैं। और संतों ने ये कभी आग्रह नहीं किया है, संतों की कभी ऐसी भावना नहीं रही है कि उनका अवतरण दिवस मनाया जाए। हमने तो जब भी देखा, यही देखा कि संत अपना अवतरण दिवस, जन्म दिवस मनाना ही नहीं चाहते हैं। छोटा सा प्रसंग स्मरण में आ रहा है, बता रही हूँ। देहरादून में कार्यक्रम समिति ने लिया था। खूब इच्छा थी समिति की कि बापू हमें अवतरण दिवस दें, लेकिन बापू ने उससे 2 दिन पहले ही कार्यक्रम दे दिया। तो भी समिति बहुत प्रसन्न थी कि चलो कोई बात नहीं, बापूजी देहरादून तो रहेंगे। तो ठीक 11 साढ़े 11 बजे समिति पूरे दिए सजाकर बापूजी के निवास स्थान पर आ गई। 11:30, पौने 12 बापूजी अब आए, पर बापूजी नहीं आए। आखिर 12 बजे समिति ने दिए जलाए, कुछ ढोल बजाए और जय जयकार करके गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाया। शाम को जब बापूजी आए तो एक मुख्य दिया बापूजी के स्थान पर रखा था और समिति ने प्रार्थना की, बापूजी एक दीप तो जलाएं। तो बापूजी ने दीप जलाया और कहा कि इतना शोर क्यों किया था? तो कहा आज बापूजी का जन्म दिवस है। तो बापूजी मुस्कुराए और बोले कि संत महापुरुषों का कोई जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता। और बहुत प्यारी भजन की एक लाइन बापूजी ने गाई थी कि जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तब गुरुदेव ने वहाँ बैठे हुए साधकों और समिति को कहा कि संतों का कोई जन्म नहीं होता, संतों का कोई मरण नहीं होता, संत तो इस धरा पर परोपकार के लिए आते हैं। वृक्ष कबो न फल बखे, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे साधन धर्या शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। ऐसे संतों ने कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन हमेशा परमार्थ के लिए ही उन्होंने अपनी मंगलमय जीवन यात्रा की है। पूज्य बापूजी ने अवतरण दिवस को
कभी अवतरण दिवस में घोषित नहीं किया है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इसको विश्व सेवा दिवस में रूप में घोषित किया है। समस्त भारत की हजारों समितियां, लाखों साधक पूज्य बापूजी के अवतरण दिवस पर भिन्न भिन्न स्थानों पर गरीबों में, आदिवासियों में भंडारों का आयोजन करते हैं, मिठाई का वितरण करते हैं, दक्षिणा, कंबल आदि इस तरह दिए जलाकर उन सब जनता के अंदर जनार्दन का दर्शन करके पूज्य बापूजी के वचनों को पालते हुए अवतरण दिवस मनाते हैं। बापूजी ने हम साधकों को यही शिक्षा दी है कि जन्म उसका सफल है जिसने गुरु आज्ञा वचनों पर चल के परमार्थ करके भारत देश का, समाज का, विश्व का कल्याण करने के लिए अपना जीवन लगाया है। उसी का जन्म दिवस वास्तव में सफल और मंगलमय है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। और उसी शुभ संदेश को बापूजी ने अपनी जीवन यात्रा में नियम से पाला है और हम सब साधकों को भी सिखाया है। ऐसे महापुरुषों के प्रति समाज का कर्तव्य है कि यदि संतों ने अपना पूरा जीवन समाज की सुधार के लिए, समाज के सुख शांति के लिए दिया है, तो समाज को भी चाहिए कि ऐसे विपरीत समय में संत के आदेशों का पालन तो करें, लेकिन संत के श्री वचनों के अनुसार अपना जीवन जिएं और संतों को शीघ्र से शीघ्र रिहाई हो, ऐसी समाज की, पूरे भारत की मांग होनी चाहिए। आएंगे